अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोई सावणम। महावीर भगवान की जय। पद्म पुराण के पर्व 47 में हम साहस गति के वध का वर्णन पढ़ते हैं कि है कंधापुर के स्वामी सुग्रीव का रूप बनाकर साहस गति विद्याधर सुग्रीव के नगर में आया और सुग्रीव अपनी रानी के वियोग से दुखी होकर भ्रमता हुआ वहां आया जहां खरदूषण की सेना के सामंत मरे थे। बिखरे रथ, मरे हाथी, मरे घोड़े, छिन्न भिन्न कई शरीर पड़े थे। कई राजाओं के दाह संस्कार हो रहे थे, कोई श्वास ले रहे थे, किसी की भुजाएं कट गई हैं, किसी की जंघाएं कट गई हैं, किसी की आंतें गिरी पड़ी हैं, कहीं किसी के मस्तक पड़े हैं, किसी को श्याल भक्षण कर रहे हैं, किसी को पक्षी नोच रहे हैं, किसी के परिवार रो रहे हैं, किसी को टांग रखा है। यह रण का वृतांत देख सुग्रीव ने किसी से पूछा, तब उसने कहा कि खरदूषण मर गया। तब सुग्रीव को खरदूषण के मरण का समाचार सुन अति दुख हुआ। मन में सोचने लगा, बड़ा अनर्थ हुआ। वह महाबलवान था, उससे मेरा दुख दूर होता। मैं पुण्यहीन, अब मेरा दुख कैसे शांत होगा। काल रूपी हाथी ने मेरा आशा रूपी वृक्ष तोड़ा, फिर भी बिना पुरुषार्थ से जीव को सुख नहीं होता। इसीलिए दुख दूर करने के उपाय करूं। तब सुग्रीव हनुमान के पास गया। हनुमान ने दोनों को समान रूप देख वापिस चले गए। तब सुग्रीव चिंता करने लगा कि क्या उपाय करूं जिससे कार्य सिद्ध हो। अगर रावण के शरण में जाऊं तो रावण मेरा और शत्रु का एक समान रूप जान शायद मुझे ही मार देगा, अथवा दोनों को मारकर स्त्री का हरण कर ले जाएगा। वह काम अंध है, अतः कामंद का विश्वास नहीं होता। मंत्र, दोष, अपमान, दान, पुण्य, धन, शूरवीरता, यह वस्तुएं खोटे मित्र को नहीं बतानी चाहिए। जो बताए मंत्र, दोष, अपमान, दान, पुण्य, धन, शूरवीरता, यह वस्तुएं खोटे मित्र को नहीं बताना चाहिए। क्या चिन्ह बताना चाहिए? मंत्र, दोष, मंत्र जाने, मंत्रणा, अपमान, दान, पुण्य, धन, शूरवीरताएं, यह वस्तुएं खोटे मित्र को नहीं बतानी चाहिए। जो बताए तो महादुखी होते हैं। इसीलिए संग्राम में खरदूषण को जिसने मारा उसी की शरण में जाऊं, वह मेरा दुख दूर करेगा। जिसके ऊपर दुख आया हो वह दुखी के दुख को क्या जानता है। सीता के वियोग का सीता के पति को ही दुख उत्पन्न हुआ, ऐसा विचार कर विराधित के निकट अति प्रीति से दूत को भेजा। तब दूत ने जाकर सुग्रीव के आगमन की बात विराधित से कही। तब विराधित सुनकर मन में खुश हुआ और सोचता है कि यह बड़ा आश्चर्य है। सुग्रीव जैसे महाराज भी मुझसे प्रीति करने की इच्छा करते हैं, सो बड़ों के आश्रय से क्या नहीं होगा। मैंने श्री राम लक्ष्मण का आश्रय लिया तो सुग्रीव जैसे पुरुष मेरे स्नेह करता चाहते हैं। सुग्रीव आए तब मेघ की गर्जना समान बाजे बजे। तब पाताल लंका के लोग सुनकर व्याकुल हुए और लक्ष्मण ने विराधित से पूछा, बाजों का शब्द कहां से आ रहा है। तब अनुराधा का पुत्र विराधित ने कहा,
हे नाथ, यह वानर वंशियों का स्वामी प्रेम से भरा आपके निकट आया है कि यह कंधापुर के राजा शूर्य रस, उनका पुत्र इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध बड़ा बाली और छोटा सुग्रीव। सो बाली ने तो रावण को नमस्कार नहीं किया और सुग्रीव को राज देकर विरागी हुआ। सुग्रीव निष्कंटक राज्य करते हैं। उनकी सुतारा रानी, जैसे सच्ची सहित इंद्र, ऐसे सुग्रीव सहित सुतारा उसके अंगद पुत्र गुण रूपी रत्नों से शोभायमान। उसकी कीर्ति पृथ्वी पर फैल रही है। यह बात विराधित कह रही थी। उसी समय सुग्रीव आए। राम और सुग्रीव मिले। राम को देख सुग्रीव का मन प्रसन्न हुआ। सभी स्वर्ण के आंगन में बैठे। अमृत समान मधुर वाणी से परस्पर मंगल वार्ता हुई। सुग्रीव के साथ वृद्ध विद्याधर आई। वह राम से विनती करने लगी, हे देव, यह राजा सुग्रीव के कंदापुर के स्वामी महाबली गुणवान पुरुषों को प्रिय कोई एक दुष्ट विद्याधर माया से सुग्रीव का रूप बनाकर आया। वह इनकी रानी सुतारा और राज लेने का कार्य कर रहा है। यह वचन सुन राम मन में सोचने लगे कि यह कोई मेरे से भी अधिक दुखी है। इसके बैठे ही दूसरा पुरुष इसके घर में आकर घुसा है। इसके पास राज्य का वैभव है, परंतु कोई शत्रु को दूर करने में समर्थ नहीं है। तब लक्ष्मण ने सभी बात सुग्रीव के मंत्री जामवंत को पूछा। तब वह मुख्य मंत्री महाविनय सहित कहता है, हे नाथ, काम की फांसी से युक्त वह पापी सुतारा के रूप पर मोहित हुआ। मायामयी सुग्रीव का रूप बनाकर राजभवन में आया और सुतारा के महल में गया। सुतारा महासती अपने सेवकों से कहती है, यह कोई दुष्ट विद्याधर विद्या से मेरे पति का रूप बनाकर आया है। यह पापी है, इसका आदर सत्कार मत करो। वह पापी निडर होकर सुग्रीव के सिंहासन पर बैठ गया। उसी समय सुग्रीव भी आई और अपने लोगों को चिंतावान देख विचार करने लगी कि मेरे घर में यह विषाद क्यों है। सभी लोग उदास मन से जगह जगह क्यों खड़े हो रहे हैं। कदाचित अंगद मेरु के चित्यालों की वंदना के लिए सुमेरु पर्वत पर गया होगा और वह नहीं आया हो, अथवा रानी ने किसी पर क्रोध किया हो। ऐसा विचार कर दरवाजे पर आया। रत्नमयी द्वार गीत गान रही देखा। लोग भी चिंतावान दिखे। तब मन में सोचा, मनुष्य सब और ही हो गए हैं। भवन के अंदर स्त्रियों के बीच अपने समान रूप का धारी दुष्ट विद्याधर दिव्य हार वस्त्र मुकुट की कांति से प्रकाश रूप बैठा देखा। तब सुग्रीव क्रोध से बोला, जैसे वर्षा काल का मेघ गरजे। तब वह पापी कृत्रिम सुग्रीव भी गरजा। काम से विह्वल होकर सुग्रीव से लड़ने को उठा। दोनों होठ डसते हुए युद्ध को तैयार हुए। तब श्री चंद्रादि मंत्रियों ने मना किया और सतारा पटरानी ने स्पष्ट कहा, यह कोई दुष्ट विद्याधर मेरे पति का रूप बनाकर आया है। शरीर बल वचन से तो समान है, परंतु मेरे पति में महापुरुषों के लक्षण हैं, वह लक्षण इसमें नहीं है। जैसे घोड़ा घोड़ा और गधा समान नहीं होता है, ऐसे मेरे पति की और इसकी तुलना नहीं। इस प्रकार रानी सुतारा के वचन सुनकर किसी मंत्री ने मानी, किसी ने नहीं मानी। जैसे निर्धन की बात धनवन नहीं मानी, दोनों का समान रूप देखकर सबका मन विचलित हो गया। इसलिए सब मंत्रियों ने मंत्रणा की, हे बालक, वृद्ध, स्त्री, मध्यपाई, वेश्या, सख्त इनके वचनों का प्रमाण नहीं। स्त्रियों को शील की रक्षा करनी, शील की शुद्धि के बिना गोत्र की शुद्धि नहीं। स्त्रियों का शील ही धर्म है, इसलिए राजलोक में दोनों ही अंदर नहीं आ सकते।
बाहर ही रहे। तब इनका पुत्र अंगद तो माता के वचन से इनके पक्ष में आया और जाबुनंद ने कहा, हम भी इनके साथ हैं और साथ अक्षोहिणी दल सुग्रीव के पास और साथ ही उसके पास हैं। नगर के दक्षिण की ओर उसने उसको रेखा और उत्तर की ओर इनको रखा और पाली का पुत्र चंद्र रश्मि उसने यह प्रतिज्ञा की कि जो सुतारा के महल में आएगा उसे ही खड़क से मारूंगा। तब सच्चा सुग्रीव रानी के वियोग से दुखी होकर शोक को दूर करने के लिए खरदूषण के पास गया। खरदूषण तो लक्ष्मण के खड़क से मारा गया। फिर यह हनुमान के पास आकर अपनी प्रार्थना की कि मैं दुख से पीड़ित हूँ, मेरी सहायता करो, मेरे जैसा रूप बनाकर कोई मेरे घर में आकर बैठा है, जाकर उसे मारो। तब सुग्रीव के वचन सुन हनुमान बड़वानल समान क्रोध से प्रज्वलित होकर अपने मंत्रियों सहित अप्रतिघात नाम के विमान में बैठकर किष्किंधा आए। हनुमान को आए सुन मायामयी सुग्रीव हाथी पर बैठ युद्ध करने आया। तब हनुमान दोनों को समान रूप देख आश्चर्य को प्राप्त हुए। मन में सोचा कि दोनों समान रूप वाले सुग्रीव ही हैं, इनमें से मैं किसको मारूं यह मालूम नहीं हो रहा है। बिना जाने सुग्रीव को ही मारूं तो बड़ा अनर्थ होगा। कुछ क्षण अपने मंत्रियों से विचार कर उदास हो हनुमान अपने नगर चले गई। हनुमान को जाने से सुग्रीव बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा कि हजारों विद्याएं और माया से मंडित महाबली वायुपुत्र वैवी संधि को प्राप्त हुए, यह बड़ा कष्ट है, अब कौन सहायता करेगा। ऐसा विचार कर संकटों को दूर करने के लिए स्त्री के वियोग से आपकी शरण में आया है। आप शरणागत प्रतिपालक हैं। यह सुग्रीव गुणवान रूपवान है। हे रघुनाथ प्रसन्न हो, सुग्रीव को अपना समझो। आप जैसा शरीर पर दुखों का नाशक है, ऐसा जाबुनंद के वचनों को सुन ऐसे जाबुनंद के वचनों को सुन राम, लक्ष्मण और विराधित कहने लगे, धिक्कार है पर स्त्री लमटी पापी जीवों को। राम ने सोचा कि मेरा और इसका दुख समान है। यह मेरा मित्र होगा, मैं इसके उपकार करूं और ये मेरा उपकार जरूर करेगा, नहीं तो मैं निर्ग्रंथ मुनि होकर मोक्ष की साधना करूंगा। ऐसा विचार कर राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, मैंने आपको अपना मित्र बनाया और जो आपका रूप बनाकर आया है उसको जीत आपको निष्कंटक दिला दूंगा और आपकी स्त्री को आपसे मिला दूंगा और आपका काम होने के पश्चात आप हमारी सीता का पता लगाकर हमको बताना कि सीता कहाँ है। तब सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मेरा कार्य होने के बाद 7 दिनों में सीता की खबर नहीं लाकर दूं तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। यह बात सुन राम प्रसन्न हुए। सुग्रीव के अमृत समान वचन सुनकर राम का मुख कमल खिल गया, मन रोमांचित हुआ। जिनराज के चैत्यालय में दोनों परम मित्र हुए और यह प्रतिज्ञा की परस्पर कोई द्रोह नहीं करेगा। पुनः राम लक्ष्मण सामंतों सहित सुग्रीव के साथ किष्किंधापुर आए और नगर के पास डेरा डाल सुग्रीव ने मायामयी सुग्रीव के पास दूत भेजा। मायामयी सुग्रीव बड़ी सेना से युद्ध के लिए निकला। दोनों का परस्पर युद्ध हुआ। बहुत समय के बाद मायामयी सुग्रीव ने सच्चे सुग्रीव को गदा मारी तो वह गिर गया। तब मायामयी सुग्रीव इसको मरा जान हर्ष सहित नगर में आया और सच्चा सुग्रीव की मूर्छा दूर होने के बाद राम से कहा, हे प्रभु,